आजकल सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो और कोर्स बेचने में लगे हैं। लोग इनके सपनों के जाल में फंसकर समय गंवा रहे हैं। आपके अनुसार ये ट्रेंड समाज पर किस तरह असर डाल रहा है? ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। सपने बेचने वाला सिर्फ खुद का बिजनेस बढ़ाता है, जबकि दर्शक भ्रम में रहते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक 68% युवा ऑनलाइन कोर्स खरीदने के बाद भी असली स्किल हासिल नहीं कर पाते। असली मदद तभी होती है जब कोई सच में गाइड करे, न कि सिर्फ फैंटेसी बेचे। तो क्या हमें ऑनलाइन लर्निंग से दूर रहना चाहिए या इसका कोई संतुलित तरीका है? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन लर्निंग बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन कंटेंट की विश्वसनीयता जांचना जरूरी है। वास्तविक स्किल्स सिखाने वाले प्लेटफॉर्म जैसे कुर्सेरा या खान अकेडमी पर समय लगाना बेहतर है, बजाय झूठे वादों वाले चैनल्स के। यहां से आगे बढ़ते हुए पैसे और भगवान के संबंध को समझना भी जरूरी है, जो अगला महत्वपूर्ण जीवन सबक है। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन बुरे वक्त में वही सबसे पहले काम आता है। क्या आप बता सकते हैं कि पैसा और आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? जी, पैसा और आस्था दोनों जरूरी हैं। एक सर्वे के अनुसार 84% लोग संकट के समय सबसे पहले अपनी सेविंग्स की तरफ देखते हैं। इसलिए नियमित सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। वहीं आस्था मानसिक मजबूती देती है। क्या स्किल्स डेवलपमेंट इस संतुलन में कोई भूमिका निभाता है? बिल्कुल, स्किल्स डेवलपमेंट से आपकी इनकम बढ़ती है, जिससे आप न सिर्फ खुद की मदद कर सकते हैं, बल्कि कठिन समय में दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। अब जब हम रिश्तों पर चर्चा करें, तो असली और नकली दोस्तों में फर्क करना भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स फॉरएवर और दिल वाले इमोजी बहुत चलन में है, लेकिन असली दोस्ती की परख तो बुरे वक्त में होती है। इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? मेरे अनुभव में 10 में से एक ही दोस्त मुश्किल समय में साथ देता है। एक रिसर्च के मुताबिक 75% लोग अपने करीबी दोस्तों से बुरे वक्त में निराश होते हैं। इसलिए ध्यान, एकांत और ईश्वर से जुड़ाव ज्यादा स्थायी सुकून देता है। क्या इसका मतलब है कि हमें पूरी तरह रिलेशनशिप से दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं, दूरी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन भावनात्मक निर्भरता कम रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत ग्रोथ पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे बुरे वक्त में खुद को संभालना आसान हो जाता है। इसी संदर्भ में उधार और इंसानियत पर भी गहराई से विचार करना चाहिए। कई बार हम इमोशनल होकर उधार दे देते हैं, पर पैसा लौटता नहीं। क्या उधार देने की नीति में कोई व्यवहारिक सुझाव है? साइकोलॉजिकल स्टडीज दिखाती हैं कि 60% लोग अपने उधार दिए पैसे नहीं वापस पाते। इंसानियत और उधारी दो अलग विषय हैं। कभी कभी मदद जरूरी है, पर अपनी फाइनेंशियल लिमिट तय करें और लिखित में लें। अगर कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार बार बार उधार मांगता है, तो कैसे मना करें? सीधे और विनम्र तरीके से समझाएं कि अभी आपकी खुद की प्राथमिकताएं हैं। जरूरत पड़ी तो छोटी रकम सहायता स्वरूप दें, पर बड़ी राशि उधार न दें। अब समय की अहमियत और उसे सही जगह निवेश करने की ओर बढ़ते हैं। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने में या उनकी आलोचना से प्रभावित होकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसके बजाय समय का सदुपयोग कैसे किया जाए? समय सीमित है और उसे भगवान या आत्मिक विकास में लगाना अधिक फलदायी है। एक स्टडी के अनुसार सफल लोग औसतन दिन का 35% समय खुद के विकास में लगाते हैं, न कि दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में। क्या क्रिटिक्स की बातों को नजरअंदाज करना आसान है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जब आप अपने उद्देश्य पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे बाहरी आलोचना का असर कम होता जाता है। अंततः आपकी सफलता खुद ही सबको जवाब दे देती है। यहां से हम अपने पैशन के महत्व और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोग किसी एक या दो व्यक्तियों की मनुहार में जीवन बिता देते हैं, लेकिन अपने पैशन को भूल जाते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? जो लोग अपने पैशन को समय देते हैं, उन्हें समाज से पहचान, सम्मान और प्रेम मिलता है। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार जो लोग अपने पैशन पर काम करते हैं, वे दूसरों की अपेक्षा 40% अधिक संतुष्ट रहते हैं। अगर कोई अपने पैशन को पहचान ही नहीं पा रहा, तो क्या करे? नए अनुभवों को अपनाएं, वॉलंटियरिंग करें या नई स्किल सीखें। इससे आपको अपनी असली रुचियां पता चलेंगी। अब हम लक यानी भाग्य और तैयारी के बीच संबंध पर चर्चा करेंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता में लक का बड़ा रोल है, लेकिन क्या सिर्फ किस्मत से कुछ होता है? नहीं, भाग्य तब बनता है जब तैयारी सही समय पर अवसर से मिलती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि 82% सफल लोग अपनी तैयारी और लगातार प्रयास को ही अपनी किस्मत मानते हैं।
क्या तैयारी के बिना भी अवसर हाथ लग सकता है? शायद, पर बिना तैयारी के अवसर का सही फायदा नहीं उठाया जा सकता। जैसे बिना पढ़े एग्जाम में बैठना, परिणाम अपेक्षित नहीं होगा। अब हम सही समय के इंतजार की धारणा पर बात करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि सही समय आने पर ही शुरुआत करेंगे। क्या यह सोच प्रगति में बाधक है? बिल्कुल, सही समय कभी नहीं आता। जो लोग अभी शुरुआत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैकिन्जी की स्टडी के अनुसार फास्ट मूवर्स 30% अधिक सफल होते हैं बनिस्बत उनके जो समय का इंतजार करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार टालमटोल करता है तो उसे कैसे प्रेरित किया जाए? छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और इंसान तुरंत एक्शन लेना सीखेगा। अब हम अपनी कमियों पर काम करने के महत्व को समझेंगे। जीवन में हर किसी की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। इन्हें नजरअंदाज करना या टालना किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? कमियों को इग्नोर करने से ग्रोथ रुक जाती है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग अपनी एक कमी पर काम करते हैं उनकी उत्पादकता 25% तक बढ़ जाती है। भाषा सीखना या नया स्टार्टअप शुरू करना दोनों ही आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। क्या हर बार खुद की कमियों पर काम करना प्रैक्टिकल है? हर समस्या को तुरंत सुलझाना जरूरी नहीं, पर निरंतर प्रयास जरूरी है। समस्याओं को अनदेखा करना सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। आइए अब अपमान के बदले प्रतिशोध के बजाय सफलता की शक्ति पर चर्चा करें। अक्सर लोग अपमान या आलोचना का बदला तुरंत देना चाहते हैं। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रतिशोध की आग में अपने गुणों को जलाना आत्मघाती है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। एक सर्वे के मुताबिक 65% लोग सफल होने के बाद अपने आलोचकों की राय बदलते देख चुके हैं। क्या सफलता को सिर चढ़कर बोलना भी नुकसानदेह हो सकता है? जी हाँ, विनम्रता के साथ सफलता और तेजी से बढ़ती है। सरलता और सफलता का गहरा संबंध है। जितना अधिक विनम्र रहेंगे, रास्ते उतने आसान होंगे। अब हम अंतिम लेकिन बेहद जरूरी जीवन सबक की ओर बढ़ते हैं, तैयारी और सब्र। लाइसेंस रिन्यू करवाना हो या प्रोफाइल अपडेट करनी हो, लोग टालमटोल करते हैं। क्या तैयारी और सब्र ही सफलता की असली चाबी है? सही तैयारी और सब्र दोनों जीवन के लिए जरूरी हैं। एक कहावत है, सब्र की सवारी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेती है। रिसर्च के अनुसार लगातार तैयारी करने वाले लोग 40% अधिक सफल होते हैं। अगर कोई बार बार गिरता है तो क्या सब्र ही उसे संभालेगा? बिल्कुल, सब्र और सीखते रहने की आदत व्यक्ति को बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। इसी सकारात्मक सोच के साथ यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें, सिखाते रहें। जय श्री राम।